आप में से कितने लोग अमेठी रायबरेली पर प्रश्न करना चाहते हैं? पूछिए। फर्स्ट टाइम पे हाथ? हाँ जी। पूछना है अमेठी रायबरेली पे सवाल। ये राहुल गांधी पूरा भारत यात्रा किए लेकिन अयोध्या नहीं गए। बिना अयोध्या का भारत हो सकता है क्या? जवाब दीजिए आलोक जी। देखिए, सबकी आस्था का विषय है। क्या राम मंदिर वहां नहीं था तब भारत नहीं था क्या? क्या वहां पर कुछ और था तब क्या भारत नहीं था? ये केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी का भ्रम फैलाया हुआ है। नहीं साहब, राम के बगैर भारत की आप गलत बयानी कर रहे हैं। राम के बगैर भारत की कल्पना नहीं की जा सकती। आपने किस मुंह से कह दिया कि जब अयोध्या नहीं था तो भारत नहीं था क्या? अपने शब्दों को आप वापस लीजिए। गलत बयानी की है आपने, बिल्कुल गलत बयानी। अच्छा, बोलने दीजिए राम उनको। के बगैर भारत के अस्तित्व की कल्पना तक नहीं की जा सकती है। मैंने कहा राम मंदिर नहीं था, मैंने राम नहीं था ये नहीं कहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की दिक्कत यह है कि मोदी जी ने सबको झूठ बोलना सिखा दिया है। दिक्कत यह है कि आज सबकी आस्थाओं को आप राजनीति के साथ तोलना चाहते हैं। चाहे वो किसी भी धर्म को ले आइए। अभी तो बहुत देर हो गई यहाँ पर छात्र बैठे हुए हैं, अभी तक बीजेपी वाले पाकिस्तान को नहीं लाए, पता नहीं क्यों नहीं लाए अभी तक। ले आना चाहिए था डिबेट के अंदर। अरे भारत जोड़ो में वो कह रहे हैं, भारत जोड़ो में पूरे देश में एक सेकेंड पूरे देश में घूमे, वो अयोध्या क्यों नहीं गए? सिंपल सा सवाल। देखिए, भारत जोड़ो यात्रा अयोध्या से नहीं गई थी और अयोध्या जिसका जब मन होगा, आस्था होगी, वो जाएगा। मैं तो हो आया, लेकिन क्या सवाल पूछने वाले साथी भी होकर आए हैं क्या? मैं तो 2 बार हो आया, लेकिन वो साथी नहीं होकर आए हैं। अच्छा, अगला सवाल किस मुद्दे पे मैम? ये अमेठी रायबरेली पर आपको उत्सुकता हो रही है कि राहुल जी लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि राहुल जी एक युवा नेता है पूरे देश के, और जिस तरीके से उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा किया है पूरे देश में, कश्मीर से कन्याकुमारी तक उन्होंने एक सेकंड आप करते क्या है पहले बताइए। जी मैम, अभी हम पीएचडी के विद्यार्थी हैं और ये कहना है कि आज देश में क्या तरीका है, बोलने दीजिए उनको। अजीब बात। आज किसके? कांग्रेस पार्टी की? आप कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष? जी, और देश झूठ बोल रहे थे। पीएचडी विद्यार्थी भी हैं मैडम। कांग्रेस के लोग पढ़े लिखे होते हैं, ना कि बस यूं ही फर्जी तरीके से। और जहां तक बात है, यही कांग्रेस का हाल है, इसलिए देश की जनता कांग्रेस पे कभी भरोसा नहीं करती। बीच में नहीं, प्लीज। 1 मिनट जल्दी बोलिए, भाषण नहीं दे, भाषण के लिए आलोक जी हैं। जी। तो देश एक जिस उम्मीद से देख रहा है आज राहुल जी को, क्योंकि कश्मीर से कन्याकुमारी से लड़ना चाहिए। बिल्कुल लड़ना लेट क्यों कर रहे हैं? और लड़ेंगे भी और जीतेंगे भी। और मैं ठीक है, एक बार और जल्दी से आपको बता दें, हमारे जो तमाम सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं, जिनसे हम चर्चा कर रहे हैं लगातार, कुछ ही देर में मौसमी हमारी सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ेंगे। हमारे साथ जो अन्य सहयोगी जुड़े हुए हैं, एक बार दिखा दे जरा स्क्रीन पर। क्योंकि मैं बाहर से शो कर रही हूँ, मेरे लिए मुमकिन नहीं हो पा रहा उनको देखना। समर्थ श्रीवास्तव हमारे साथ रायबरेली से जुड़े हुए हैं। समर्थ, इंतजार रायबरेली को भी लेकर है। एक वक्त पर इंदिरा गांधी की सीट, वहां से आकर 20 साल तक सोनिया गांधी का, वहां पर दिनेश प्रताप सिंह के नाम का ऐलान बीजेपी ने कर दिया है। लेकिन क्या यहां से प्रियंका गांधी के नाम की मांग है? क्या कह रहे लोग? बिल्कुल अंजना, यहाँ से मांग है और यहाँ सुबह से चर्चाएं चल रही हैं कांग्रेस नेताओं के बीच में कि आखिर ऐलान कब होगा उस नाम का जिसका इंतजार ये महीनों से कर रहे हैं। और इसके साथ साथ यहाँ पर आपको मैं बताऊं तो एक बोर्ड भी नया लगाया गया है, जिसमें आप देखेंगी इसको साफ सफाई करके लगाया गया है और इसमें प्रियंका गांधी की जो तस्वीर है वो सबसे बड़ी तस्वीर लगाई गई है। अब इन कार्यकर्ताओं से ही समझ लेते हैं कि आखिर कहानी क्या फंसी है, क्यों फंसी है। इतना देरी किस बात की है? कल नामांकन है, अभी तक नाम नहीं आया। देरी नहीं है, कल आदरणीय प्रियंका जी कल नामांकन करेंगी और ऐतिहासिक नामांकन होगा। प्रियंका जी का कल नामांकन होगा, ऐतिहासिक नामांकन होगा। आप लोग क्या कहेंगे? कुछ खबर है? क्या बताया गया दिल्ली से? खबर पक्की है, ऐतिहासिक कल जो है नामांकन कल प्रियंका जी का होगा 10:30 बजे। यहाँ से आने की सूचना आप लोग को मिली है? क्या कुछ है? जी सर, हमारी बहन जी लड़ेंगे यहाँ से, लेकिन मैं कांग्रेस का कवि हूँ, इस नाते राहुल भैया ने 25 गारंटियाँ दी हैं, मैं उस पर 2 लाइन बोलना चाहता हूँ। राहुल भैया की गारंटी पे सोना जैसन, राहुल भैया की गारंटी पे सोना। अमेठी रायबरेली उम्मीदवारों का ऐलान अब किसी भी वक्त हो सकता है। जानकारी आ रही है कि राहुल गांधी के पोस्टर्स अमेठी में और वैसी ही बड़ी तस्वीरें लग गई हैं प्रियंका वाड्रा गांधी की रायबरेली में। क्योंकि कांग्रेस पार्टी के जिलाध्यक्ष बोले तो आप भी नेताजी अब निकाल ही लीजिए अपना। आपको खुशी हो रही, उठिए। आप बीजेपी में क्या है? कुछ नहीं। जुड़े हुए हो? नहीं। नहीं। सही। सही।
सही सही पूरा जांच करा लो। जांच करा लीजिए। निर्दलीय विधानसभा का चुनाव निर्दलीय लड़े हैं। अच्छा हाँ सवाल पूछिए। अब लग रहा है लेकिन श्रद्धा बीजेपी के लिए होगा। नहीं, श्रद्धा बीजेपी के लिए नहीं है, देश के लिए है। अच्छा क्या है सवाल पूछिए। अमेठी रायबरेली चुनाव लड़ना क्या है, माए बेटा लड़ेंगे चाहे माए बेटी लड़ेंगी। परिवारवाद का पार्टी है कांग्रेस, कोई भी लड़ेगा परिवार से लड़ेगा, कोई भी लड़ेगा बिल्कुल परिवार से लड़ेगा। देखिए मुझे लगता है वो रायबरेली और अमेठी ही परिवार है गांधी का। वो पूरा जो वहां पर जो वोटर हैं, जो तमाम जनता है, वो ही अपने आप को परिवार मानती है और इसीलिए उसी परिवार में से अपने परिवार में ही चुनाव लड़ने जाएंगे। और इस बार ठीक है, इसके बाद नीरज जी आप एक बार थोड़ा जवाब दे दें। रायबरेली और अमेठी की जनता से कांग्रेस नेहरू परिवार को कोई इमोशनल लगाव नहीं। ये लोग डाइनिंग टेबल की राजनीति करने वाले। अमेठी जाते हैं, गेस्ट हाउस में रहते हैं, गेस्ट हाउस की राजनीति करते हैं। जब अमेठी से जब 4 लोग सांसद रहे, एक डिस्ट्रिक्ट के हेडक्वार्टर का ऑफिस तक वो नहीं बनवा सके। वो तो हमारी स्मृति ईरानी जी गई तो वो वहां बनवाई है। क्या ये बात करेंगे कि परिवार मानते हैं? आज पूरा देश मोदी का परिवार है। 151 वाहनों के साथ रोड शो को मंजूरी मिल गई है। एक सेकंड, ये खबर आ रही है, अमेठी प्रशासन ने रोड शो की मंजूरी दे दी है। तो अब आलोक शर्मा जी की पार्टी लगता है पूरी तैयारी कर रही है। राहुल गांधी वहां पर 2019 की हार के बाद पुनः चुनाव लड़ने वाले हैं, ऐसा कहा जा सकता है। हालांकि जब तक नाम नहीं होता है औपचारिक रूप से उसका ऐलान, थोड़ा सा इंतजार करना होगा। लेकिन रोड शो की इजाजत कांग्रेस पार्टी ने मांगी है और जो प्रशासन है उसने कांग्रेस पार्टी को रोड शो की इजाजत दे दी है। अमेठी से प्रीति चौधरी हमारे साथ जुड़ गई है इस वक्त। प्रीति, क्या खबर है? रोड शो की भी इजाजत मिल गई है क्या? राहुल गांधी के नाम पर मुहर मानने या फिर औपचारिक ऐलान का इंतजार करना है? अंजना, खबर यही है कि अभी तक खबर आई नहीं है, पर जो यहाँ के कार्यकर्ता हैं काफी एक्साइटेड है क्योंकि परमिशन मिल गई है। मेरे साथ आपका क्या पद है यहाँ पर? मैं यूथ कांग्रेस का जिला अध्यक्ष हूँ। तो क्या परमिशन आई है? आप लोगों को मिल गई है रोड शो की परमिशन? हम सब पूरे तैयारी में हैं। बिल्कुल परमिशन मिला है। हम सब पूरे अमेठी के युवा लगातार हम सब एक दूसरे से जुड़कर तैयारी में है। कल रोड शो निकालेंगे, रोड पर होगा कौन? नेता कौन होगा? ये जो हमारे शीर्ष नेतृत्व कौन भरेगा? जो हमारे शीर्ष नेतृत्व राहुल जी, प्रियंका जी, खड़गे जी जो भी निर्देश देंगे, अमेठी की जनता और अमेठी की जनता जनार्दन, अमेठी के युवा इस 5 साल में। तो राहुल गांधी होगा या नहीं होगा? ये मुद्दा है। नहीं, मुद्दा महंगाई मुद्दा ऐसा बोला। हम लोग की मांग है राहुल जी या प्रियंका जी आके यहाँ नामांकन करे। बाकी नेतृत्व के ऊपर है, क्योंकि जनता की आवाज तो यही है कि राहुल जी या प्रियंका जी आके राहुल या प्रियंका या कोई भी चलेगा, जो भी पार्टी डिसाइड करे। गांधी परिवार अमेठी रायबरेली का है और अमेठी रायबरेली का रहेगा। कल यहाँ नामांकन होगा। आपसे होगा, पर अभी तक आइडिया है? गांधी परिवार उनमें से कोई एक ही होगा। गांधी परिवार। मैंने आपसे, आप चाहे जितना घुमा फिरा के बताएं। एक बार प्रीति, मैं सीधे चलती हूँ। हमारी सहयोगी मौसमी सिंह इस खबर पर हमारे साथ जुड़ गई हैं। मौसमी, कुछ कंफर्म करने की स्थिति में हैं आप दोनों ना? देखिए अंजना, मैं अभी बिल्कुल लखनऊ लैंड की हूँ और आपको बता दूं कि मुझे ये संकेत दिए गए हैं कि लगभग 9 बजे लिस्ट जो है वो अनाउंस कर दी जाएगी। बल्कि यूपी कांग्रेस के एक व्हाट्सएप ग्रुप में कहा गया है कि लिस्ट टू बी अनाउंस सून, यानी कि शीघ्र ही। अभी एक मैसेज आया है उनके मीडिया डिपार्टमेंट के एक नुमाइंदे का, जिन्होंने कहा कि जल्दी लिस्ट अनाउंस हो जाएगी। लेकिन हमें जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक लगभग 9 बजे नामों का खुलासा हो जाएगा। दूसरी बात यह है कि प्रियंका गांधी और राहुल गांधी दोनों ही दौरे पर थे। वो लोग अब वापस दिल्ली पहुंचेंगे और हो सकता है कि कुछ आगे चर्चा भी हो, क्योंकि जिस तरह से खड़गे साहब के साथ 10 मिनट की मुलाकात राहुल गांधी की हुई है। हम सब जानते हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे कई बारी प्रियंका गांधी और राहुल गांधी की अमेठी और रायबरेली से लड़ने की बात कह चुके हैं। सीईसी कह चुकी है, स्क्रीनिंग कमेटी कह चुकी है। तो ये तो तय है अंजना कि पूरी पार्टी चाहती है कि ये दोनों लड़े। लेकिन अभी ये संभावना लग रही है कि इनमें से एक ही नेता जो है, पार्टी दोनों चाहती है, पार्टी चाहती है कि दोनों चुनावी मैदान में उतरे। सवाल बीजेपी पूछ रही है कि इतना कंफ्यूजन क्यों है, वायनाड में वोटिंग खत्म होने का इंतजार क्यों कहा। ये एक वाजिब सवाल है, ये सब पूछेंगे आलोक जी से। लेकिन आइए जल्दी से आपको दिखा देते हैं। कुछ दिन पहले मैं अमेठी रायबरेली दोनों जगहों पर, दोनों सीटों पर गई थी। वहां की ग्राउंड रिपोर्ट क्या कह रहे हैं वहां पर लोग, कैसे वहां जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो जी जान से चाहते हैं कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वहां पर लड़े। तो वही बीजेपी वाले पूछ रहे हैं कि वायनाड में वोटिंग का इंतजार क्यों कर रहे थे।
पहले फिरोज गांधी यहाँ से सांसद बने। आइए रायबरेली की जनता से जानते हैं कि उनकी क्या राय है। उनको ये डर है अब की बार कि कहीं अगर अब की बार दावेदारी कांग्रेस ने कर दी और गांधी परिवार आ गया और जमानत जब्त हो गई तो ये बहुत बड़ी बेइज्जती उनकी होगी। हमारी राय तो भाजपा ही आएगी, कांग्रेस को नहीं लड़ना चाहिए यहाँ से। कि सोनिया गांधी जीतने के बाद एक बार भी क्षेत्र में नहीं आई है। प्रियंका वाड्रा जी यहाँ से चुनाव लड़ती हैं तो हम लोगों का ही सौभाग्य नहीं, पूरे रायबरेली जनपद का सम्मान होगा। 101% लड़ना चाहिए और वो लड़ेंगी भी। अरे सोच रहा का प्रियंका आ जहाँ ज्यादा ठीक है। कांग्रेस गवर्नमेंट आए और हम 370 खत्म कर पाए और मुस्लिम तुष्टीकरण की जो राजनीति कर रहे हैं। पिछले 5 वर्षों में उन्होंने जनता को यहाँ के जो है धोखा दिया है। सिर्फ प्रियंका गांधी को लड़ना चाहिए। किसी रायबरेली के लोगों को नहीं दे सकते, बाहरी को दिए। गांधी परिवार के नेता हो, रायबरेली केवल पिकनिक स्पॉट समझते हैं। इनका विकास अगर बोल रहा है 10 सालों में काम किया है तो इनको बोलना चाहिए, प्रत्याशी क्यों नहीं ला रहे? रंजन की यही पुकार अब की बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार। ये अब की सरकार बदले। आते जा रहे हैं तो 5 साल आप कहाँ थी? देश के टुकड़े करने वाली पार्टी कांग्रेस। आइए अब रायबरेली से सीधा रवाना होते हैं हम लोग अमेठी के लिए। अमेठी हम पहुंच गए हैं रायबरेली से। यहाँ दीदी की विदाई करने आए, ढोल नगाड़े के साथ आए। हिंदू धर्म की आस्था को अस्थमा बना दिया है बीजेपी। यहाँ स्मृति ईरानी जीतेंगी। कोरोना काल बीत गया, राहुल गांधी दिखाई पड़े नहीं आए। आएंगे तो जीतेंगे लाखों वोटों से, नहीं तो दीदी जी एक तरफा जीत रही है चुनाव। समाजवादी पार्टी में है कि नहीं है? लेकिन जो सच्चाई मैं सच्चाई बता रहा हूँ, अभी वो आए नहीं है। जब प्रत्याशी आएगा तब देखा जाएगा। स्मृति ईरानी। सबका विकास, सबका साथ, सबका सत्यानाश। राहुल जी 15 साल तक सांसद रहे, बैकुंठी मार के बैठे रहे। बैठिए बैठिए, नीचे बैठ के बताइए। एक गाय के गोबर से बनी हुई राखी है। ताली बजाइए जोर से भाई, ताली बजाइए। ये चमक वो गांधी परिवार और कांग्रेस की देन है। कांग्रेसी हैं 25 साल से थे, हमने सब देखा है। इस बार विदाई उनकी अच्छे वोटों से होगी। अग्निवीर में हो चुके हैं। मैं बताना चाहता हूँ कहीं भी एक पैसे का अग्निवीर में घूस नहीं लग रहा है। आपका एजुकेशन बेहतर होना चाहिए, आप हर जगह आ जाएंगे फाइनल। मैं कांग्रेसियों को ये कहना चाहता हूँ कि राहुल गांधी आते ही यहाँ का रोजगार लेकर के चले गए। अमेठी में हेलीपैड से हम अब रवाना हो रहे हैं अमेठी को करीब से देखने के लिए। आम लोग जो सड़कों पर है वो क्या सोचते हैं। जो पिछली बार था इस बार भी वही रहेगा। जो जीएसटी में जो इनको पेनाल्टी बढ़ती है उस पे ब्याज कम से कम माफ कर दे सरकार। 45 दिन धरने पे भी बैठा था, कांग्रेस पार्टी का एक भी कार्यकर्ता नहीं आया। पेपर लीक होता है, विकास तो कोई है नहीं। इस बार हम चाह रहे हैं 400 पार हो और स्मृति ईरानी आएंगी। लड़े लेकिन सफलता नहीं मिल पाएंगे। पहुंच गए हैं अमेठी रेलवे स्टेशन रेस्टोरेंट के बाद। यहाँ पर लोगों से जानते हैं। सोच रहे हैं बस उन्हीं को जिताने के लिए। काम तो सही हो रहा है यहाँ पे। मैडम बढ़िया है, काम अच्छा हो रहा है, विकास स्मृति ईरानी ठीक है। राहुल गांधी ठीक है। हम तो कांग्रेस आते हैं। हमारे हिसाब से स्मृति ईरानी ही जीतेंगे। सब वही है जो है यहाँ सब पार्टी वही। अमेठी से तो कांग्रेस निश्चित रूप से जीतेगी। स्मृति ईरानी जीतेंगी, सांसद बनेंगी, या फिर राहुल गांधी जीतेंगे, सांसद बनेंगे। राहुल गांधी को तो रहे नहीं दीजिए, वैसे स्मृति ईरानी भी बहुत काम तो की नहीं है यहाँ पर।